नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक राजकुमार के एक महान और ग्लोबल टीचर बनने का पूरा ऐतिहासिक सफ़र है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ की, जिन्हें आज पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बात की गहराई में चलते हैं कि कैसे एक बिल्कुल सुरक्षित और महफूज महल में पले बड़े इंसान का नज़रिया पूरी तरह बदल गया और उनके इस सफ़र ने इंसानियत को क्या सिखाया। अच्छा, जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या हर इंसान को बूढ़ा होना, बीमार पड़ना और अंत में मरना ही पड़ता है? सुनने में ये एक बहुत ही आम सी बात लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, इसी एक दुविधा ने एक ऐसे राजकुमार की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी दुख का चेहरा तक नहीं देखा था। जब ये सवाल पहली बार उनके मन में उठा, तो सदियों पुराने भ्रम एक झटके में टूट गए। तो आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती जीवन की तरफ। काफी समय पहले की बात है। लुम्बिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत जगह पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। अगर हम सिद्धार्थ की शुरुआती जीवन की बात करें तो वो सचमुच एक सोने के पिंजरे जैसा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधाएं, बेहतरीन संगीत, खूबसूरत बगीचे और हर एक इशारे पर हाजिर रहने वाले सैकड़ों सेवक। उन्हें जानबूझकर दुनिया की हर तकलीफ, दर्द और परेशानी से बिल्कुल अलग रखा गया था। मतलब उनके लिए दुख जैसी कोई चीज दुनिया में थी ही नहीं। लेकिन देखिए, ये बुलबुला तो कभी ना कभी फूटना ही था। वो पल बहुत ही ऐतिहासिक था, जब वो पहली बार अपने सुरक्षित महल की ऊंची दीवारों से बाहर निकले। बाहर निकलते ही एक के बाद एक 4 ऐसे दृश्य उनके सामने आए, जिन्होंने उनके उस महफूज संसार को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी, जिसने उन्हें एहसास दिलाया कि बुढ़ापा सबको आता है। फिर एक बीमार इंसान, जिससे उन्होंने बीमारी के दर्द को करीब से समझा। तीसरा, एक मृत शरीर, जिसने उन्हें मृत्यु की अंतिम सच्चाई से रूबरू कराया। और फिर आखिर में एक शांत सन्यासी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। इन 4 नज़ारों ने उनके मन में जैसे तूफान ला दिया। और इसी बेचैनी ने उन्हें अपना साम्राज्य, अपना परिवार और वो सारी ऐशो आराम की जिंदगी पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो सब कुछ छोड़कर परम सत्य की खोज में निकल पड़े। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का कंट्रास्ट देखिए, जो सिद्धार्थ ने खुद जी कर देखी। एक तरफ था उनका वो पुराना जीवन, बेहिसाब दौलत, आराम और विलासिता, और दूसरी तरफ एक सन्यासी का जीवन, जहां उन्होंने खुद को भयंकर शारीरिक कष्ट दिए, भूखे रहे, कठोर तपस्या की। ये दोनों ही एकदम एक्सट्रीम थे। पर दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी भी रास्ते ने उन्हें वो सच्चा ज्ञान नहीं दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। और यहीं से जन्म होता है एक मास्टर स्ट्रोक का, यानी मध्यम मार्ग। जब सिद्धार्थ को ये समझ आ गया कि अति करने से, यानी एक्सट्रीम्स पर जाने से कोई जवाब नहीं मिलता, तो ये उनकी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। मध्यम मार्ग का सीधा सा मतलब है बैलेंस। जीवन में एक ऐसा संतुलन बनाना जहां न तो बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट हो और न ही हद से ज्यादा भोग विलास। और फिर ये संतुलित मार्ग उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी, बोधगया। बोधगया में एक पेड़ के नीचे सिद्धार्थ बिल्कुल शांत भाव से गहरे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने अपना पूरा फोकस एक ही जगह लगा दिया, और उसी गहरे ध्यान में शांति से इस मध्यम मार्ग पर चलते हुए उनके मन के सारे उलझे हुए सवालों के जवाब मानो अपने आप सुलझने लगे। उन्हें वो परम आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया जिसे वो इतने सालों से खोज रहे थे। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पल में सिद्धार्थ का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सत्य की खोज करने वाले सिद्धार्थ अब सिर्फ एक सन्यासी नहीं रहे, बल्कि वो बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब ही है जागा हुआ व्यक्ति, यानी द अवेकेंड वन। वो अज्ञानता और मोह की गहरी नींद से हमेशा के लिए जाग चुके थे। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि उनका एक नया रोल शुरू होता है, दुनिया को राह दिखाने वाले एक शिक्षक का। अगर हम उनके इस पूरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफ़र को मैप करें तो ये बहुत साफ दिखाई देता है। शुरुआत होती है लुम्बिनी में उनके शाही जन्म से, फिर कई सालों बाद बोधगया में उनका ज्ञानोदय होना, उसके कुछ ही समय बाद सारनाथ जाना, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, और अंत में कुशीनगर, जहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया।
ये पूरी टाइमलाइन हमें एक राजकुमार के विश्वगुरु बनने की यात्रा दिखाती है। बोधगया के बाद जो सबसे अहम पड़ाव था वो था सारनाथ। सारनाथ में अपना पहला उपदेश देकर इस जागे हुए व्यक्ति ने ऑफिशियली एक टीचर का रूप लिया। उन्होंने अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे पूरी दुनिया के साथ बांटा, ताकि बाकी लोग भी सही तरीके से जीना सीख सकें। अब देखिए, उन्होंने इंसानी जीवन की सबसे बड़ी समस्या का बहुत ही लॉजिकल और सटीक समाधान दिया, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। पहला, ये मान लेना कि हाँ, जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है। तीसरा और सबसे पॉजिटिव पॉइंट कि इस दुख का अंत पूरी तरह से संभव है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का एक निश्चित रास्ता है। इसके अलावा उन्होंने आम जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताईं। मध्यम मार्ग पर चलने के लिए किसी को अपना घर छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बस दयालु बनकर, हमेशा सच बोलकर और एक बैलेंस बनाकर भी हम शांति पा सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करेंगे। बुद्ध ने कहा था, सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुशी को बाहर की चीजों में ही ढूंढते रह जाते हैं, है ना? लेकिन ये ऐतिहासिक संदेश हमें याद दिलाता है कि असली सुकून हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। क्या हम कभी कुछ पल रुककर उस आंतरिक खुशी को महसूस करने की कोशिश करते हैं? इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।